इंग्लैंड वर्सेस इंडिया एजबेस्टन टेस्ट सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच, पहला दिन। एंड एट द एंड ऑफ द डे मैं ये नहीं कहता कि भाई इंग्लैंड हावी रहा है, मैं ये भी नहीं कहता इंडिया हावी रहा है। हेडिंगले टेस्ट की मुनासबत से अगर देखा जाए ना, तो भाई वहाँ पर टीम इंडिया ने विद द बैट डोमिनेट किया था डे वन के ऊपर। यहाँ पर दोनों टीम्स इक्वल नहीं हैं। इंडिया ने विद द बैट किए हैं 310 रन, बट 5 विकेटें इंग्लैंड के हाथ में हैं इस टाइम टीम इंडिया की। सबसे पहले ना टीम इंडिया की सिलेक्शन के ऊपर बात करते हैं। 3 चेंजेस किए हैं टीम इंडिया ने। इंग्लैंड अनचेंज्ड गया, ठीक है, वो अफोर्ड कर सकते थे, वो पहला टेस्ट मैच जीते हुए थे, उनके लिए इजी था, ठीक है, उसी के साथ हम दूसरा खेल लेते हैं। उन्होंने जोफ्रा आर्चर का सोचा हुआ था, लेकिन जोफ्रा आर्चर को उन्होंने ईजी कराया कि थोड़ा सा कुछ दिन और देख लो, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं। अभी तो 3 टेस्ट मैचेस और पड़े हैं ना, तो जोफ्रा आर्चर को उन्होंने ईजी कराया, वो जीते हुए थे, वो आगे एज इट इज़ ही। टीम इंडिया में 3 चेंजेस हुए हैं। जसप्रीत बुमराह एज एक्सपेक्टेड नहीं खेले, साई सुदर्शन उनको ड्रॉप कर दिया गया है, शरदुल ठाकुर को ड्रॉप कर दिया गया। इनकी जगह पर आए कौन? आकाशदीप, वाशिंगटन सुंदर और नितेश कुमार रेड्डी। अब चक्कर ये है कि अगर आप ओवरऑल टीम इंडिया को देखें ना, तो ये एक गैम्बल है। ये जो टीम इंडिया की सिलेक्शन है, ये गैम्बल है, और इस गैम्बल को टॉम मूडी ने तो ब्लंडर कहा है। गैम्बल क्या है? सिर्फ 5 स्पेशलिस्ट बैटर्स के साथ टीम इंडिया उतरी है इस पिच के ऊपर। 2 के अभी तक जिस तरह की ये पिच इसने बिहेव किया है ना, तो मेरा ख्याल है कि 5 बैटर्स भी बहुत ही हैं। कुलदीप यादव वॉज ऑलमोस्ट सिलेक्टेड, उसको नहीं खिलाया गया क्योंकि टीम इंडिया बैटिंग डेप्थ चाह रही थी। 3 ऑलराउंडर खिलाए हैं टीम इंडिया ने, रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर और जडेजा। 3 ऑलराउंडर्स, और भी ऑलराउंडर्स खिलाने का चक्कर सिर्फ यही है कि बैटिंग को डेप्थ देनी है। स्पेशलिस्ट 5 ही हैं, केएल राहुल, यशवी जायसवाल, अपना शुभमन गिल, अच्छा करुण नायर और ऋषभ पंत। ये 5 स्पेशलिस्ट बैटर हैं इनके पास, उससे नीचे ऑलराउंडर्स हैं फिर। तो ये इन अ वे के इट्स काइंड ऑफ अ गैम्बल, लेकिन अभी तक जिस तरह की ये विकेट खेली है, फ्लैट ट्रैक है उस्ताद। इंग्लैंड ने टॉस जीता, इंग्लैंड ने पहले किया बॉलिंग, वो उसी फार्मूले के साथ जा रहे हैं जो उन्होंने पहले टेस्ट मैच में किया था। पहले टेस्ट मैच की निस्बत ये विकेट जो है, ये मुझे ज़्यादा इजी लग रही है। तो टीम इंडिया को चौथी इनिंग्स में ठीक ठाक टारगेट खड़ा करना पड़ेगा इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए या इस टेस्ट मैच को बचाने के लिए। ये क्लियर कट नज़र आ रहा है अभी तक, अनलेस और अनटिल कि विकेट जो है वो कुछ और ना करना शुरू कर दे। अभी तक पहले दिन के एंड के ऊपर यही नज़र आया है। अच्छा, वाशिंगटन सुंदर को जो कुलदीप के ऊपर फेवर मिला है ना, वो सिर्फ उसकी बैटिंग की वजह से मिला है। अब आप ये देखें कि अगर आप टीम इंडिया की विकेट्स देखें ना, तो उसमें आपको बड़ा रेयर है कि कोई बॉलिंग का कमाल नज़र आए। ये सबसे पहले बात करते हैं यशवी जायसवाल की, 87 किया। वो केएल राहुल ओपनर आए, केएल राहुल ठीक खेल रहा था। वो उसकी वोक्स की एक गेंद थोड़ा सा जिसे कहते हैं उठी है गुड लेंथ से, ऑफ स्टंप का जो चैनल है उसके ऊपर उसको केएल राहुल ने खेला है, डिफेंड किया है, बट समहाउ द अदर वो केएल राहुल का डिफेंड शायद बिल्कुल वर्टिकल बल्ले के साथ नहीं हुआ, जिसकी वजह से गेंद उसके बैट पर लगी है और टिप्पा खाकर पीछे विकेटों की तरफ निकल गई है। आई फील कि मुझे ऐसे फील हुआ है कि जैसे जिस तरह पहले टेस्ट मैच में केएल राहुल बिल्कुल वर्टिकल बैट लेकर आ रहा था ना 90 डिग्री के ऊपर, ये शायद उतना 90 डिग्री के ऊपर आया नहीं है, क्योंकि अगर बिल्कुल फ्लैट बल्ला होता ना तो टक करके गेंद ने यहीं कहीं गिरना था। बट द वे द बॉल ये इम्पैक्ट डाला है और उसके बाद आप यूँ समझिए कि डायगनली नीचे की तरफ गई है, और इसी वजह से केएल राहुल की विकेट्स में वो गई है बॉल। तो एक चीज़ ये, तो केएल राहुल तो जल्दी निकल गए। अच्छा, फिर उसके बाद करुण नायर आया, 31 किए 50 बॉल्स के ऊपर, अच्छे शॉट्स लगाए उसने, बट उसको कार्स का एक गेंद उठा है। और आई थॉट कि यार नायर को ना इंग्लैंड में खेल कर इतना एक्सपीरियंस उसके पास डेफिनेटली होगा कि वो ये बॉल छोड़ सकता था। एफर्ट बॉल था, देयर इज़ नो डाउट, एफर्ट बॉल था, पता भी लग रहा था, बट नायर छोड़ सकता था वो गेंद। नायर बड़ी ऑड पोजीशन में उस गेंद को खेला है उठते हुए को, और वो लगकर सीधा सेकंड स्लिप के हाथों में गई है। वो जैसे कहते हैं ना, डॉली कैच था ब्रुक के लिए। वो 2 विकेटें यहाँ पर गिरी अंडर 100 रन टीम इंडिया। देन कम शुभमन गिल और जायसवाल, इन दोनों ने संभाल लिया, बड़ा ठीक ठाक जा रहे थे।
स्टोक्स ने मुंह मारी भी की जायसवाल की कंसंट्रेशन तोड़ने के लिए। जायसवाल ने बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट दिया, आते साथ उसने वही फ्लरी ऑफ बाउंड्रीज, इधर चौका, ऑफ साइड के ऊपर पुल, ठीक है, लेग साइड के ऊपर ड्राइव्स, कट्स, वो जो मारता है, सारी शॉट्स उसने एग्जीक्यूट की हैं। बहुत ज़बरदस्त खेला जायसवाल। आज भी 100 मिस कर गया, 87 किए हैं 107 गेंदों के ऊपर, 13 चौके लगाए हैं, छक्का कोई नहीं लगाया, 100 मिस कर गया। और जायसवाल जो है वो आउट होने वाला तीसरा बैटर था इंडिया के लिए। वे आउटसाइड दी ऑफ स्टंप खड़े खड़े कट शॉट खेलने की कोशिश की है स्टोक्स को, आउटसाइड एज लगा, सीधा जेमी स्मिथ के हाथ में, आउट। अच्छा, फिर उसके बाद 2 विकेटें फिर दोबारा जल्दी गिर गई। वो एक ऋषभ पंत की 25 की है और नीतीश कुमार रेड्डी उसने 1 किया। पंत को स्टोक्स ने अपनी ब्रिलियंस की वजह से आउट किया है। पंत बिल्कुल ठीक जा रहा था, कोई कुछ नहीं, ठीक है, लगा हुआ है अपने। 1-2 बार उसने बड़ा शॉट मारने की कोशिश की है, जिसमें से वो 2 मरतबा कामयाब भी हुआ, 1 चौका लगाया, 1 छक्का लगाया। शुएब बशीर के अगेंस्ट ना ये पंत बैटिंग कर रहा है। इसने स्टोक्स ने पहले इधर ना खड़ी की है मिड ऑन, ठीक है, मिड ऑन से पीछे करके थोड़ा सा पहले ना फील्डर परली तरफ था, ठीक है। तो ये जो पंत था ना, इसको था कि जो मेरा जोन है ना उसमें इट्स इजी, तो मैं मार जाऊंगा। एंड ही ट्राइड एंड उसको सक्सेस मिली। स्टोक्स ने क्या किया है, स्टोक्स ने वो जो तिरछा करके फील्डर था ना उसको थोड़ा सा अंदर की तरफ किया है। अब जब वो थोड़ा सा अंदर की तरफ किया ना, तो यहाँ पर पंत जो है ना वो डबल माइंडेड हुआ कि अब अगर मैंने शॉट खेलना है तो ये मेरा शॉट चला जाएगा या नहीं जाएगा। इस डबल माइंडनेस में पंत ने सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर कैच पकड़ा दिया शुएब बशीर की गेंद के ऊपर, और क्रॉली ने कैच पकड़ लिया। अब आप देखें कि मिड ऑन भी खड़ी है और उससे पीछे एक डीप में, आप टेक्निकली समझें, लॉन्ग ऑन भी खड़ा है। ये किया है इसने स्टोक्स ने। वो पंत उसकी चाल नहीं समझ सका, पंत ने कैच पकड़ा दिया। अच्छा, रेडी वो क्रिस वोक्स वो जो मारता है ना गेंद अंदर, क्रिस वोक्स की 2 गेंदें बहुत कामयाब हैं। एक ये मारता है आउटसाइड दी ऑफ स्टंप और बड़ा अंदर लेकर आता है गेंद को, ये इसका बहुत डेडली गेंद है, क्योंकि आपको लग ऐसे रहा होता है कि गेंद वे आउटसाइड दी ऑफ स्टंप पड़ा है, छोड़ दो, वो कमबख्त हमारा पड़ के अंदर आ जाता है। एग्जैक्ट वही नीतीश कुमार रेड्डी को गेंद पड़ा है, ठीक है, कि वे आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, पिच हुआ है गुड लेंथ के ऊपर, और कड़क करके जिसे कहते हैं ना ऑफ स्पिनर टाइप की मूवमेंट जनरेट करके अंदर। और रेड्डी ने बॉल को लीव किया था अपने हिसाब से, उसे था कि गेंद आउटसाइड दी ऑफ स्टंप जा रही है, कहाँ जा रही है, सीधा घुस गई उसके घर में, कोराम मच गया। फिर वो गेंद जब विकेटों में घुसी है, उसके बाद वो ये स्लोअर वन बड़ी ज़बरदस्त मारता है वोक्स। और वोक्स, मेरा ख्याल है वोक्स इज़ दी पर्सन के जो शुक्र अदा कर रहा होगा कि उसको ये मैच मिल गया, क्योंकि अगर जोफ्रा आर्चर आता ना तो क्रिस वोक्स ने बाहर होना था। और आज इंग्लैंड की बॉलिंग एडिलेड टेस्ट की पहली इनिंग की निस्बत बहुत बेहतर थी, बहुत बेहतर, लेकिन विकेट इतनी अच्छी थी कि आई फील कि टीम इंडिया की विकेटें कम गिरनी चाहिए थी और रन्स इनके थोड़े से ज़्यादा होने चाहिए थे। ये कम से कम 350 पहले दिन आराम से कर सकती थी टीम इंडिया, ये बीच में रुके हैं थोड़ा, इन्होंने टाइम लिया है। आप आखिरी 10 ओवर में ना तकरीबन 5 के करीब का रन रेट टीम इंडिया ने अचीव किया है डे एंड के ऊपर, और वो सिर्फ इस वजह से कि शुभमन गिल ने ना थोड़ा सा ज़रा वो खुला था कि वो सेंचुरी के करीब था, उसने थोड़ा सा अपना बल्ला खोला, तो ये जो रन रेट है ये आखिरी 10 ओवर्स में थोड़ा सा उठा, वरना ये 3 समथिंग का कोई रन रेट है। पार्टनरशिप्स आप टीम इंडिया की देखें ना तो जो विकेटें थोड़ी सी जल्दी भी गिरी हैं वो भी एक डिसेंट पार्टनरशिप लग कर ही गिरी हैं। ओपनिंग पार्टनरशिप 15 रन की, ठीक है, दूसरी करुण नायर और जायसवाल की 80 रन की, ठीक, हालांकि मैंने आपको बताया कि करुण नायर ने 31 रन किए हैं। अच्छा, फिर शुभमन गिल और जायसवाल की 66 रन की पार्टनरशिप, देन ऋषभ पंत और शुभमन गिल की 47 रन की पार्टनरशिप, और अभी जो करंट पार्टनरशिप चल रही है ये बड़ी क्रूशल पार्टनरशिप है, जडेजा की और शुभमन गिल की 99 रन की। अब मैं आपको एक बात बताऊं मज़ेदार, कि अगर ये थोड़ी सी भी ट्रिकी विकेट होती ना, ये 99 रन की पार्टनरशिप नहीं लगने वाली थी, ये सबको पता है। जड्डू कोई जिसे कहते हैं ना स्पेशलिस्ट टेस्ट मैच का बैटर नहीं है, और जितने लोग टीम इंडिया की सिलेक्शन के ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि यार टेस्ट मैच जीता जाता है स्पेशलिस्ट के साथ, बॉलिंग में भी स्पेशलिस्ट हों, बैटिंग में भी स्पेशलिस्ट हों। अब द प्रॉब्लम है कि टीम इंडिया ये तो देख रही है
कि हम अपनी बैटिंग को नीचे तक लेकर जाएं। एक बहुत क्रूशल फैक्टर यह है कि आपने टेस्ट मैच जीतना है 20 विकेटें लेकर। आपके पास 20 विकेटें लेने वाली आप बॉलिंग लाइनअप है। और ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल पता है किसका है? ये सवाल डीके का है। डीके ये सवाल कर रहा था कि यार टीम इंडिया से मेरा सवाल यह है कि आपके पास 20 विकेटें लेने वाला बॉलिंग लाइनअप है इस टाइम, क्योंकि आकाशदीप है, सिराज है, ठीक है, ये दो पेसर्स जेन्युइन। देन आपके पास नितेश कुमार रेड्डी है, ठीक है, मीडियम पेसर। देन कम्स आपके पास 3 स्पिनर्स हैं। ये जो है ना चीज़, मतलब आपके पास ये जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, ठीक है, ये आपके पास स्पिनर है। सॉरी, मैं 3 स्पिनर बोल गया हूँ। प्रसिद्ध कृष्णा वो पेसर है। 3 पेसर हैं, ठीक है, और 3 ऑलराउंडर हैं। 3 जेन्युइन पेसर हैं, आकाशदीप है, प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज है। उसके बाद 3 ऑलराउंडर हैं, जिनमें से एक मीडियम पेसर है, 2 स्पिनर्स हैं, तो 6 बॉलर हैं। अब इन 6 बॉलर्स के ये बॉलर्स तो ठीक हैं, लेकिन इंग्लैंड की विकेटें डिफरेंट है ना। वहाँ पे आई रियली डोंट नो कि स्पिनर्स कितने ही कर पाएंगे, क्योंकि शुएब बशीर को मैं देख रहा था, उसका तो कोई गेंद स्पिन स्पोन का कख नहीं भाई, नथिंग बट सोएवर। और ये ऋषभ पंत की जो विकेट है वो भी शुएब बशीर का कमाल नहीं है, वो स्टोक्स की ब्रिलियंस है और ऋषभ पंत का एक रैश शॉट है। उसमें शुएब बशीर का कोई कमाल नहीं है। उसने अपनी तरफ से तो टेक्निकली अगर मैं कहूँ तो ऋषभ को छक्के वाली गेंद दी थी। जायसवाल ने अपनी विकेट थ्रो की है, साफ सी बात है, वे आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद है, छोड़ देता, कोई फिक्र नहीं थी, आराम सुकून से छोड़ देता, कुछ भी नहीं था गेंद में। उसे अगली किसी गेंद पर ट्राई कर लेता, बट नहीं, खड़े खड़े उसने कट शॉट मारने की कोशिश की है। और इंग्लैंड में मीडियम पेसर्स भी जो है ना, वो आपका एज निकालते हैं तो बड़ा इजीली कैरी हो जाता है। इसकी करुण नायर छोड़ सकता था गेंद, चलो अच्छा। देन ऋषभ पंत की विकेट आप देख लें, वो भी जिसे कहते हैं गिफ्ट था बॉलर्स को। नितेश कुमार रेड्डी, आपको क्रिस वोक्स को स्टडी करके आना चाहिए था कि ये कोई ना कोई गेंद फेंकता है ऐसी जो पड़ के ठीक ठाक अंदर आती है, तो ही शुड हैव बीन रेडी फॉर दैट उस गेंद के ऊपर। और वो पुराने गेंद से उसने की थी, वो जो गेंद उसने मूव किया ना, वो उसने पुराने गेंद से किया था। नया गेंद तो अभी उनको ताज़ा ताज़ा मिला है दूसरा, और उसके ऊपर तो वो ठीक खेल रहे हैं जडेजा और शुभमन गिल अभी तक। होप के कल भी इनकी अगर ये पार्टनरशिप लंबी चलती है तो फिर टीम इंडिया के लिए ज़रा थोड़ा सा फिजिबिलिटी आसान हो जाएगी। बट इंग्लैंड के अगेंस्ट आपको स्कोर बड़े खड़े करने पड़ेंगे, स्कोर भी बड़े खड़े करने पड़ेंगे, एंड यू हैव टू बॉल योर स्किन्स आउट। ये टीम इंडिया को करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप है ना, वो अगर आपके अगेंस्ट एक दिन में 370 बना सकती है, ठीक, तो फिर आप सोच लें कि अब तो आपके पास बुमराह भी नहीं है। और बुमराह के बाद आपका जो बॉलिंग लाइनअप है ना, वो सारा तकरीबन एक ही कैटेगरी का है, उसमें 19-20 का डिफरेंस होगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर ये इंडिया की विकेट्स होती फिर आप थोड़ा डिफरेंट कर कह सकते थे कि यार वॉशिंगटन सुंदर पकड़ सकता है, जडेजा पकड़ सकता है, बट ये इंडिया की विकेट्स नहीं है। क्रिटिसिज्म नहीं है, हर टीम अपने कंडीशंस और पिचेस अपने हिसाब से बनाती है। टेस्ट सीरीज़ में, बड़ी टेस्ट सीरीज़ में वो ये हर जगह चलता है। इंग्लैंड भी यही कर रहा है, एशेज़ में ऑस्ट्रेलिया यही करता है। तो इंडिया ने किया तो वो कोई बहुत उन्होंने कुछ जिसे कहते हैं कांड नहीं कर दिया, बट इंडिया की बॉलिंग इस टेस्ट मैच में ना एक दफ़ा फिर जिसे कहते हैं ट्रायल पर है, फिर एक दफ़ा अल्टीमेट टेस्ट है। क्योंकि वो डीके की बात बिल्कुल ठीक है कि रन्स जितने मर्जी हों, लेनी आपने 20 विकेटें होती हैं तो आप टेस्ट मैच जीतते हैं, और ये फिर अब डिपेंड करता है इनके ऊपर। अभी तक मैंने आपको बताया कि पहला दिन बिल्कुल दोनों टीमों में इक्वल किया है। क्रिस वोक्स ने जनाब 2 विकेट्स ली हैं, कार्स ने 1 विकेट ली है, स्टोक्स ने 1 विकेट लिया है, शुएब बशीर ने 1 विकेट ली है, ठीक है, और ये 5 जो है टोटल नंबर ऑफ़ विकेट्स हैं। अभी ये जो टंग है, ये इसको जायसवाल ने आते साथ ठीक ठाक मारा था। इसके पहले इसका जो प्री लंच इसका जो स्पेल था, उसमें इसको 7 की इकॉनमी से कूटा है जायसवाल ने। जायसवाल बड़ा ठीक जा रहा था, वो रहता ना तो टीम इंडिया का स्कोर मोस्ट प्रॉब्ली 350 प्लस ही होता, अगर वो खड़ा रहता,
क्योंकि मैंने आपको बताया ना विकेट्स गिरी हैं तो बीच में ये स्लो डाउन भी हुए हैं ऑन अ वेरी डिसेंट विकेट। तो इस विकेट के ऊपर अगर आप सेट हो गए हैं, आपके रन आना शुरू हो गए हैं, तो फिर आपको लंबा सोचना चाहिए। ये ऐसी विकेट है और आप बड़े आराम से इस पर लंबा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, आप बड़े आराम से इस पिच के ऊपर लंबा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। कुछ इस पिच में डीमंस नहीं है, कुछ खास नहीं है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर इसी चक्कर में बॉलिंग की कि वो फ्रेशनेस जो है विकेट की उसका फ़ायदा उठा लें। लंच से पहले इंग्लैंड की बॉलिंग की 50% डिलीवरीज शॉर्ट बॉल्स थी। उन्होंने इंडिया को ट्राई किया शॉर्ट बॉल्स के ऊपर पिच पे से उसकी फ़ायदा उठाने के लिए जो बाउंस है उनसे इनिशियल उनको मिला है, उसमें वो टू सम एक्सटेंट कामयाब भी रहे हैं। वो 2 विकेटें निकाल गए थे। केएल राहुल की भी उन्होंने थोड़ी उठती हुई गेंद थी वोक्स की, करुण नायर की भी उठती हुई गेंद थी कार्स की, लेकिन उसके बाद फिर टीम इंडिया जो है ना वो संभली है। उन्होंने ना दे मेड श्योर कि नहीं यार अब और मज़ीद विकेट्स नहीं गिरानी। तो एट द एंड ऑफ द डे टेस्ट मैच इक्वल है सरकार दोनों टीम्स में। अब कल नया दिन चढ़ेगा तो फिर पता लगता है कि टीम इंडिया की बैटिंग कैसी है, टीम इंडिया बॉलिंग कैसी लेकर चलता है। ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया टीम इंडिया के लिए कि 2 वो 5 स्पेशलिस्ट बैटर्स के साथ गए हैं, विकेट में कुछ नहीं है। तो तभी ये ऑलमोस्ट 100 रन की पार्टनरशिप लग गई है जडेजा और शुभमन गिल की, वरना तो आपको पता है मसला हो जाता। कुछ जगहों के ऊपर गेंद हुआ है, मिसाल के तौर के ऊपर जयसवाल के अगेंस्ट एक अपील हुई आते साथ एट द स्टार्ट ऑफ द डे LBW की, वो सामने बड़ा प्लम लग रहा था, बच गया वो, अंपायर्स कॉल हो गई। फिर अच्छा शुभमन गिल के अगेंस्ट एक बड़ी ज़ोरदार अपील हुई, शुभमन गिल बच गया, इनसाइड एज हो गया, ठीक है। अब जडेजा को जब मैं बैटिंग करते हुए देख रहा था ना, जडेजा का सेम वही अभी भी वही चीज़ चल रही है कि जडेजा का ना ऐसे लगता है कि बैट्स जो है ना वो पैड्स छुपा रहे हैं। वो जडेजा ओल्ड माइंडसेट नहीं है बैटिंग करने का कि बल्ला पीछे कर लो गेंद, ठीक है, टांग लंबी बाहर निकाल के खेलने की कोशिश करो। अब वो पहले ज़मानों में तो इस तरह LBW बच जाता था, अब नहीं बचता। जडेजा के अगेंस्ट भी एक अपील हुई है, वो भी अंपायर्स कॉल हो गई, उन्होंने रिव्यू नहीं लिया। तो एक तो जडेजा का ये, दूसरा मैं देख रहा था कि जडेजा का ना वो ये थोड़ी सी भी ट्रिकी विकेट होती ना, गेंद थोड़ा सा 19-20 हो रहा होता, जडेजा ने LBW हो जाना था। आई एम टेलिंग यू गाइस, जडेजा ने LBW हो जाना था। और वो पहले कई मरतबा उस तरीके से LBW हुआ जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ ना, वो जो इंडियन क्रिकेट फैंस हैं उनको पता चल जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। जडेजा मल्टीपल टाइम्स उस तरीके से LBW हो चुका है। तो ये तो फिर अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया कि टीम इंडिया की आप सिलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, लेकिन पिच को देखते हुए ठीक गेम उनकी ठीक ही डल गई है। बाकी कल नया दिन चढ़ेगा तो फिर पता चलेगा गेम किधर जाती है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।